हेलो दोस्तों, जी बोर्ड चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस बुक समरी में हम बात करेंगे जोनाथन लिविंगस्टन सीगल की स्टोरी के बारे में, जिसे रिचर्ड बैच ने लिखा है, जो एक मशहूर ऑथर हैं और एक फॉर्मर यूएस एयरफोर्स पायलट रह चुके हैं। जोनाथन लिविंगस्टन सीगल एक बहुत ही सेलिब्रेटेड एंड इंस्पिरेशनल स्टोरी है। एक ऐसी स्टोरी जो लोगों को अपने खुद के रूल्स बनाने की पावर देती है, अपने ड्रीम्स को पूरा करने की ताकत देती है। माना जाता है कि सीगल्स अपनी लाइफ में सिर्फ खाना खाने के लिए जीते हैं। उनकी उड़ान का सिर्फ एक उद्देश्य होता है, वो है खाना ढूंढना। लेकिन जोनाथन अलग था। वो ऑर्डिनरी बर्ड्स की तरह नहीं था। उसके लिए उड़ना ही सब कुछ था। फ्लाइंग उसका पैशन था, उसकी लाइफ थी। सीगल सोसाइटी के रूल्स और कन्वेंशंस के अगेंस्ट जाकर वो अपना हायर पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढता है और उस चीज में बेस्ट बनता है जो वो अपनी लाइफ में करना चाहता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर कर लें और इमीडिएटली वीडियो को लाइक भी कर दें। हमारी बुक समरीज डिटेल्ड यट क्रिस्प होती हैं। मैक्सिमम लर्निंग के लिए इन्हें एंड तक देखिए। हर उस इंसान से इस वीडियो को शेयर कीजिए आपको लगता है जिसको ये वीडियो फायदा दे सकती है। नॉलेज ऑलवेज ग्रोज व्हेन शेयर्ड विद पीपल। यह स्टोरी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। सुबह सुबह का वक्त था। एक नए बिजी दिन की शुरुआत हो रही थी। हजारों सीगल्स नदी किनारे सी शोर पर इकट्ठा थे और खाने के चंद टुकड़ों के प्रबंध के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। इन सब से दूर जोनाथन अपनी फ्लाइंग की प्रैक्टिस में लगा था, फ्लाइंग को तेज करने की कोशिश में, उड़ते समय हवा में डीप ट्विस्ट एंड टर्न्स कैसे ले ये सीखने में, अपनी स्पीड को कंट्रोल्ड मैनर में चैनलाइज करने की कोशिश में, तेज हवा के प्रेशर और पेन को विथस्टैंड करते हुए चीजों को सीखने की कोशिश कर रहा था। तरह तरह के करतब ट्राई करते हुए, हवा में रुकते तेज होते हुए लो फ्लाइंग आर्ट को सीख रहा था। बार बार गिर के खड़ा होता था। प्रैक्टिस का काउंटडाउन शुरू करते हुए 1 2 3 एंड गो। जोनाथन स्पेशल था, ऑर्डिनरी सीगल्स की तरह नहीं। ऑर्डिनरी सीगल्स अपनी फ्लाइंग की क्वालिटी में लीस्ट इंटरेस्टेड होते हैं। उनका काम होता है यहाँ वहाँ गंदगी में मुंह मारना और खाना ढूंढना। वो उड़ान बस खाना खाने और अपना पेट भरने के लिए लेते हैं। जोनाथन बिल्कुल अलग था। फ्लाइंग वॉज हिज पैशन, हिज रियल लव। सीगल कम्युनिटी इससे खुश नहीं थी। उनका मानना था ये पागलपन है। यहाँ तक कि जोनाथन के माँ बाप भी इस बात से बहुत नाखुश थे कि वो नॉर्मल सीगल्स की तरह ग्रुप में नहीं रहता था, न खाना ढूंढने के लिए मेहनत करता था, न फ्लॉक का पार्ट बनता था, बस अपने फ्लाइंग एक्सपेरिमेंट्स में ही लगा रहता था। वैसे वो अपनी प्रैक्टिस से इतना सीख चुका था कि एक नॉर्मल सीगल से आधी ऊंचाई पर उनसे डबल स्पीड पर फ्लाई कर लेता था। ये कोई आसान बात नहीं थी, पर इससे उसकी कम्युनिटी में कोई खुश नहीं था। उसके माँ बाप उससे कहते थे, तुम अपने नॉर्मल साथियों के साथ रहो ना, इस फ्लाइंग में क्यों टाइम वेस्ट करते रहते हो, इसमें क्या फ्यूचर है तुम्हारा। वो उससे कहते थे कि अपने इस एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिस के चक्कर में किसी दिन अपने पंख और जान गवा बैठोगे तुम। पर जोनाथन का कहना था, मुझे फर्क नहीं पड़ता, कुछ हो जाए, मेरे जो दिल में है उसे पूरा करने की कोशिश जरूर करूंगा। उसकी माँ का कहना था, सर्दियाँ आने वाली हैं, सी शोर पर नाव वगैरह भी कम हो जाएंगी। अगर कुछ सीखना ही है तो ये सीखो कि उस समय पे अपना खाने का अरेंजमेंट कैसे करोगे। ये मत भूलो कि हम सीगल कॉम से हैं, हम लोग उड़ते ही सिर्फ खाना ढूंढने के लिए हैं। जोनाथन कुछ ज्यादा बोल नहीं पाया और ओबीडियंटली अपनी माँ की बात मानकर एक ऑर्डिनरी सीगल की तरह फ्लॉक में रहने लगा। दूसरे सीगल्स की तरह फिशिंग बोट्स और गंदगी में बचा कुचा खाना ढूंढने लगा। उसने कुछ दिन तो ऐसा किया, पर ज्यादा दिन वो ऐसा कर नहीं पाया। उसे इसमें कोई पॉइंट नहीं लग रहा था अपनी जिंदगी वेस्ट करने का। उसका कहना था कि खाना तो वो कभी भी खा लेगा, पर फ्लाइंग जो उसका पैशन है उसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा तो दूर दूर की उड़ान भर पाएगा, दुनिया देख पाएगा। वही उसका असली मोटिव और ड्रीम था लाइफ में। उसका मानना था बहुत कुछ है सीखने और करने के लिए, और भूखे प्यासे अकेले निकल पड़ा वो अपनी फ्लाइंग के लिए और जी जान से प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। करीबन 1 हफ्ते की डेडिकेटेड प्रैक्टिस के बाद उसे उड़ान और स्पीड के बारे में इतना पता चल चुका था जितना किसी और सीगल को नहीं पता था उसकी कम्युनिटी में। 1000 फीट से डाइव लगाकर हवा में तेजी से उड़ने का एक्सपेरिमेंट ट्राई किया उसने और कुछ ही सेकंड में उसकी स्पीड 70 माइल्स पर आवर पर पहुंच गई। वो बहुत खुश था। पहली बार जीवन में उसने ऐसी स्पीड पकड़ी थी। पर जैसे ही वो थोड़ा सा मुड़ा, बैलेंस लॉस्ट करके लड़खड़ाकर अपनी सारी स्पीड गवा बैठा। फिर खड़ा हुआ और फिर से शुरू किया, फिर वही सेम रिजल्ट। वो अपना बैलेंस नहीं बना पा रहा था। टर्न लेते वक्त
स्पीड पर, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। बार बार प्रैक्टिस करता रहा और प्रैक्टिस के दौरान उसे समझ में आया कि उसे अपने पंखों को शुरू में फ्लैप करने के बाद एक बार जब स्पीड पकड़ ले तो स्टिल कर देना चाहिए। हजारों बार प्रैक्टिस करने के बाद उसने 1000 फीट की बजाय अब की बार 2000 फीट से पावर डाइव लगा दी और उसने सीगल्स की उड़ान के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड रच दिया। 70 माइल्स पर आवर से बढ़कर उसकी स्पीड 90 माइल्स पर आवर पर पहुंच गई। पर जैसे ही उसने मुड़ने की कोशिश की, बैलेंस खोकर बहुत तेजी से पानी में जा गिरा। बहुत ही दर्दनाक थी वो टक्कर। डायनामाइट ब्लास्ट जैसी फीलिंग का एहसास हुआ उसे। इतनी मेहनत और कोशिश के बावजूद उसकी फ्लाइंग सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी। उसे काफी नेगेटिव फीलिंग्स आ रही थी। उसे ये लग रहा था कि वो शायद उड़ने के लिए बना ही नहीं था। उसे लगने लगा कि सीगल्स बने ही बेस्वाद और नीरस जिंदगी जीने के लिए हैं। अगर कुछ बड़ा करने के लिए बने होते तो उनके पंख भी फैल्कन्स की तरह स्पीड से उड़ पाते। उस वक्त उसे अपनी फैमिली मेंबर्स की सारी बातें याद आने लगी कि अपने फ्लॉक के साथ खाना ढूंढने में मेहनत करनी चाहिए, ग्रुप में रहना चाहिए, ये पागलपन और जुनून छोड़कर अपनी औकात और लेवल के हिसाब से सोच रखनी चाहिए। उसके नेगेटिव मन की आवाज और तेज होती जा रही थी और उसने ये डिसाइड कर लिया कि अब वो स्पेशल होने की नहीं सोचेगा और आज और अभी से ऑर्डिनरी सीगल्स की तरह जीना शुरू कर देगा। कोई चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, कोई फेलियर नहीं होगी, बस अपनी आम जिंदगी जियो। ग्रुप के साथ गंदगी में खाना ढूंढने का काम करो, खाना खाओ, थोड़ा बहुत उड़ो और सो जाओ। ऐसे ही थॉट्स आते हैं जब कोई लो लेवल नेगेटिव बातें सोचता है। हारे मन से घर लौटते वक्त वो फैल्कन्स के बारे में सोच रहा था, उनके तेज तरार शॉर्ट विंग्स के कारनामों के बारे में सोच रहा था और यही सोचते सोचते अचानक उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान आ गई, जैसे कोई जादुई चिराग हाथ लग गया हो। उसका सारा डर और नेगेटिविटी मानो छू हो गई। उसे तेज उड़ान के वक्त कंट्रोल में रहने का फॉर्मूला समझ आ गया था। फैल्कन्स के बारे में सोचते हुए उड़ान के समय सारा खेल विंग्स मैनेज करने का था। उड़ान में एक छोटा सा चेंज करने की जरूरत थी, बस उड़ते समय विंग्स को एडजस्ट करके फोल्ड करना था और विंग्स की टिप पर उड़ना था। कितना पागल था मैं, ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया, खुद से बोला जोनाथन। और उसने बिना डरे पूरी दिलेरी से फिर से एक बार 2000 फीट की ऊंचाई से पावर डाइव लगा दी। बेइंतहा तेज हवा चल रही थी और जोनाथन ने जो उड़ना शुरू किया फिर क्या था, ही क्रॉस्ड एवरी स्पीड ही कुड थिंक ऑफ। 70 माइल्स, 90 माइल्स, 120 माइल्स और वो 140 माइल्स पर आवर की स्पीड को टच कर गया। और जैसे ही उसने विंग फोल्ड करके विंग टिप्स पर टर्न लिया, बिना किसी मुश्किल के, बैलेंस बिगड़े बिना, बड़ी ही आसानी से ग्लाइड करते हुए 140 माइल्स पर आवर की स्पीड पर सक्सेसफुली टर्न एंड फ्लाई कर गया। उसने सुकून की सांस ली और अपने आप से माफी मांगी अपनी मुश्किल घड़ी में वीक पड़ने के लिए। उसे समझ में आया कि मुश्किल के वक्त डगमगाने से आप पीछे चले जाते हैं। मुश्किल वक्त में अपने आप को मजबूत रखकर आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा करने से ये तकदीर आपका साथ जरूर देगी। जोनाथन ने सोचा, अभी तो सिर्फ 2000 फीट से डाइव ली है, क्यों ना मैं 5000 फीट से डाइव करूं। और पूरे उत्साह और जुनून के साथ उसने 5000 फीट से सुपर डाइव लगा दी। जमीन मानो वहां से छोटे छोटे पत्थरों की तरह लग रही थी, बड़ी बड़ी बोट्स मानो खिलौने। इस बार उसने सारी हदें पार कर दी। उसने 214 माइल्स पर आवर की स्पीड छू ली, वो भी कंट्रोल में। अगर इस बार उसका बैलेंस बिगड़ा होता तो उसका बचना मुश्किल था। बट वो कहते हैं ना, फॉर्च्यून ऑलवेज फेवर्स द ब्रेव। उसे अपने आप पर कॉन्फिडेंस आ चुका था। इतनी मेहनत, इतनी प्रैक्टिस के बाद, हजारों बार फेल होने के बाद आखिरकार उसने जीत से उड़ान का फॉर्मूला ढूंढ ही लिया। अपनी फ्लाइंग के पूरे मजे ले रहा था वो। अब जहां चाहे वहां पहुंच सकता था। जिस स्पीड से वो उड़ रहा था वो अनबिलीवेबल थी उसके और उसके कम्युनिटी के सीगल्स के लिए। उसने सोचा कितना कुछ है जिंदगी में करने के लिए, कितनी जगहें हैं जाने के लिए। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो एक फ्री बर्ड था, बॉर्न टू फ्लाई। कोई भी सीख के नहीं आता। एवरीबडी हैज टू डू हिज और हर पार्ट टू फ्लाई एंड ग्रो। कम्युनिटी सीगल्स उसको ऐसा उड़ता देख हैरान रह गए, अचंभे में पड़ गए। कैसे ऐसे उड़ रहा है जोनाथन। कम्युनिटी में तरह तरह की बातें होने लगी उसकी उड़ान को लेकर। सीगल कम्युनिटी के सीगल मेंबर्स ने सभा बुला ली और जोनाथन को बुलाया गया। कम्युनिटी के सबसे सीनियर सीगल ने जोनाथन को कहा, स्टैंड टू द सेंटर जोनाथन, बीच में खड़े हो जाओ। उनके समाज में स्टैंड टू सेंटर दो ही सूरतों में कहा जाता था। स्टैंड टू द सेंटर इधर मेंट ग्रेट शेम और मेंट ग्रेट ऑनर, या तो गर्व की बात हो तब या कोई शर्मनाक बात हो तब। जोनाथन ने सोचा, ऑब्वियस सी बात है, सब ने मुझे उड़ते हुए देखा है और प्रभावित है, इसलिए ऑनर करने के लिए बुलाया होगा।
जोनाथन सोच रहा था, जैसे ही लोग मुझे शाबाशी देंगे मैं कहूंगा मुझे कोई लीडर नहीं बनना, मुझे तो बस फ्री होकर उड़ना अच्छा लगता है और मैं सबको ये चीज बिना किसी स्वार्थ के सिखा भी दूंगा। ये सोचते हुए जोनाथन ने कदम बढ़ाया और बीच में खड़ा हो गया जहां उसे सीनियर मेंबर ने खड़ा होने के लिए कहा था। जैसे ही वो खड़ा हुआ, सीनियर मेंबर ने कहा, जोनाथन यू स्टैंड टू द सेंटर फॉर शेम। तुम यहाँ अपनी शर्मनाक हरकत की वजह से खड़े हो। जोनाथन के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। वो एकदम सुन पड़ गया। उसने कहा कोई गलतफहमी हुई है। मन ही मन बोल रहा था, ऐसे उड़ना कोई शर्म की बात नहीं है बल्कि एक ग्रेट ब्रेक थ्रू है, इससे हमारी जिंदगियां बदल सकती हैं। कम्युनिटी के सीनियर मेंबर्स ने कहा, जोनाथन तुमने बहुत ही शर्मनाक हरकत की है, बहुत ही रेकलेस एंड इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाया है। पूरे सीगल समाज के खिलाफ जाकर सारे ट्रेडिशंस और डिग्निटी की धज्जियां उड़ा दी तुमने। भीड़ से अलग होकर हमारी कम्युनिटी ये नहीं सिखाती कि ऐसे भीड़ से अलग उड़ो, तुम्हें सबके साथ मिलकर चलना चाहिए था। बहुत बड़ी गलती की है तुमने, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम्हें अभी इसी वक्त कम्युनिटी से बाहर निकाला जाता है। यू आर एन आउटकास्ट नाउ। अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। सीगल समाज में आप पलट के जवाब नहीं दे सकते। जोनाथन मन ही मन अपने साथियों को बोल रहा था, इससे रिस्पॉन्सिबल और क्या है, इतनी मेहनत से ये सब सीखा है मैंने। आओ मैं तुम्हें उड़ना सिखाऊंगा, तुम्हें दुनिया दिखाऊंगा, तुम्हें जीना सिखाऊंगा। पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। सब ने अपना मुंह मोड़ लिया और उसे अकेला छोड़ दिया। दुखी मन से जोनाथन वहां से निकल गया। अकेले हो जाने का बहुत दुख था उसे एक और बहुत बड़ा दुख था कि वो अपने साथी सीगल्स को इस ग्लोरी भरी लाइफ को जीने का तरीका नहीं सिखा पाया। उसके साथी सीगल्स ने अपनी किस्मत के दरवाजों पर खुद ही ताला लगा दिया था। वो दूर ऊंचाइयों में चला गया और दिन रात जोर शोर से प्रैक्टिस करने लगा। नए नए तरीके सीखने और एक्सपेरिमेंट करने लगा। उसे इतना एक्सपीरियंस हो गया था कि अब उसे बासी सड़े गले खाने पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं थी। उसकी लो लेवल फ्लाइट का प्रिसीजन इतना हाई हो चुका था कि वो अब नदी में 10 फीट नीचे तैर रही मछली का भी बड़ी आसानी से शिकार कर लेता था, जिससे वो हमेशा फ्रेश फूड पर रह सकता था। वो उड़ान के नए नए रिकॉर्ड कायम करता जा रहा था। हजारों माइल्स आसानी से अपनी तेज स्पीड से उड़ता रहता, दूर दूर के क्लिफ्स, माउंटेन्स एंड एरियाज कवर करता, जिंदगी का असली मजा ले रहा था। यही शान की जिंदगी वो पूरे सीगल समाज के लिए भी तो चाहता था, जो वो अकेला कर रहा था, पर किसी ने उसकी एक ना सुनी। उसी दौरान उसे ये भी समझ आया कि सीगल्स की उम्र कम होने का कारण उनका डर और बिना उत्साह की जिंदगी जीना था। उसे पूरा विश्वास हो गया था कि इन सब चीजों को अपने मन से बाहर निकालकर हर सीगल एक लंबी और खुशहाल जिंदगी जी सकता था। वो खुश था क्योंकि वो एक एक्साइटिंग और ग्रोइंग लाइफ जी रहा था। एक दिन ऊंचाइयों में उड़ते समय 2 और सीगल उसके साथ आकर उड़ने लगे, जिनकी बहुत ही पावरफुल और ब्राइट स्टार लाइक प्रेजेंस थी। जोनाथन चौंक गया क्योंकि उसने कभी किसी सीगल को अपने जैसे ऐसे उड़ते हुए नहीं देखा था। उसने उन्हें टेस्ट करने का सोचा। जोनाथन ने अपने विंग्स फोल्ड करके स्पीड बढ़ाई। उन दोनों ने भी उसी तरह अपनी स्पीड बढ़ा दी। जोनाथन ने ग्लाइड करके नीचे की ओर डाइव लगाई। उन दोनों ने भी बड़ी आराम से वो कर दिया। फिर जोनाथन लो फ्लाइट पर लो स्पीड मोड में उड़ने लगा, ट्विस्ट एंड टर्न्स लेते हुए। वो दोनों सीगल बड़ी आसानी से हर वो चीज कर पा रहे थे जो जोनाथन कर रहा था। जोनाथन रुक गया और बोला, बहुत खूब, कौन है आप? तो उन सीगल्स ने जवाब दिया कि हम तुम्हारी ही कम्युनिटी से हैं, हम तुम्हारे साथी हैं, हम तुम्हें और ऊंचाइयों पर ले जाने आए हैं, हम तुम्हें अपने घर ले जाने आए हैं। जोनाथन ने कहा, मेरा कोई घर नहीं है, कोई साथी नहीं है, आई एम एन आउटकास्ट, मुझे बाहर निकाल दिया गया है अपनी कम्युनिटी से। उन 2 सीगल्स ने कहा, तुम्हारा घर ये नहीं और ऊपर है आसमान में। तो जोनाथन ने कहा, मैंने बहुत प्रैक्टिस की है अभी तक और सीखा है और इससे ऊपर नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा, जोनाथन यू कैन, यू हैव लर्नड इट, तुम जा सकते हो। योर वन स्कूल इज फिनिश्ड, नाउ द टाइम हैज कम टू गो टू द नेक्स्ट लेवल, योर हायर स्कूल, यू आर रेडी फॉर इट। तुम्हारा एक स्कूल खत्म हो चुका है, तुम दूसरे के लिए तैयार हो। उन्होंने जोनाथन को कहा, तुमने अब तक जो सीखा है सब कुछ अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाओ और तुम जानोगे कि तुम इसके ऊपर जा सकते हो। जोनाथन ने अपनी आंखें बंद करी और अपने अंदर एक अजीब सी पावर महसूस करने लगा और अचानक उसके अंदर एक आवाज आई, हाँ मैं तैयार हूँ। और तीनों सीगल्स ने एक लंबी उड़ान भर दी ऊंचे आसमान की ओर। पार्ट 2। ऊपर पहुंचकर उसे लगा कि वो हेवन पहुंच चुका है। उसने देखा कि उसकी बॉडी भी उन 2 ब्रिलियंट सीगल्स की तरह रेडिएट होकर ग्लो करने लगी। जोनाथन जान रहा था कि उसकी बॉडी वही है, पर न जाने क्यों उसे एक अद्भुत शक्ति का एहसास हो रहा था। उसे लग रहा था कि पहले से आधी एफर्ट में अब वो डबल स्पीड से फ्लाई कर सकता था। उसके पंख ब्राइट व्हाइट हो गए और एक सिल्वर लाइक चमक थी उनमें। अब जोनाथन अपनी नई पावर और ट्रांसफॉर्म
ट्रांसफॉर्म्ड विंग्स की शक्ति को एसिमुलेट करने की कोशिश कर रहा था। जोनाथन ने वहां फ्लाइंग शुरू की और बिना किसी एफर्ट के 250 माइल्स पर आवर पर पहुंच गया और फिर कुछ ही देर में 273 माइल्स पर आवर की स्पीड टच कर ली। उस वक्त उसे याद आई अपने पुराने दिनों की, जब वो 70 माइल पर आवर पर भी नहीं उड़ पाता था। उसने सोचा कि क्या स्पीड है, कोई तो लिमिट होगी इसकी जहां तक मैं उड़ सकता हूँ। फिर उसने सोचा शायद हेवन में किसी चीज की कोई लिमिट नहीं है और उसने अपनी लाइफ की सबसे तेज उड़ान भर दी। और तभी उसके दोनों एस्कॉर्ट सीगल्स ने उसे कहा वेलकम, हैप्पी लैंडिंग्स और गायब हो गए। उड़ान के वक्त उसे वहां कुछ और सीगल्स भी दिख रहे थे, करतब करते हुए, अलग अलग चीजें ट्राई करते हुए। उसके मन में उड़ते हुए तरह तरह के सवाल आ रहे थे। उसने सोचा यहाँ इतने कम सीगल्स क्यों हैं? हेवन है तो सीगल से भरा होना चाहिए, मैं थक क्यों रहा हूँ? हेवन में तो कोई थकान नहीं होनी चाहिए। धरती पर ऐसी कहानियां बहुत सुनी थी उसने हेवन के बारे में, और साथ ही उसके आउटकास्ट होने की मेमोरी भी उसके माइंड में चल रही थी। नई जगह पर बहुत से सीगल्स उससे मिलने आए। जोनाथन महसूस कर रहा था कि सब उसका वेलकम कर रहे थे। तरह तरह के करतब करके वो थक चुका था और कुछ ही देर में रेस्ट करते वक्त उसकी आंख लग गई। कुछ ही दिनों में जोनाथन को लगने लगा और बहुत कुछ है सीखने के लिए, जितना वो धरती पर सीख के आया है उससे कहीं ज्यादा। पर उसे यहाँ एक फर्क लगा, यहाँ हर सीगल अपने पैशन के लिए काम कर रहा था, न कि खाने की जद्दोजहद के लिए। हर सीगल का उद्देश्य टॉप फ्लायर बनने का था। बहुत ही मैग्निफिसेंट सीगल्स थे वहाँ, जो घंटे दर घंटे रोजाना प्रैक्टिस करते रहते थे नई नई चीजें सीखने के लिए। कुछ समय के लिए तो जोनाथन भूल गया कि वो कहां से आया है और वहीं का होकर रह गया था। पर बीच बीच में उसको अपने कम्युनिटी के लोगों की याद आती रहती थी। एक दिन प्रैक्टिस के बाद जोनाथन ने सुलिवन, जो वहाँ का इंस्ट्रक्टर था, उससे पूछा यहाँ इतने कम सीगल्स क्यों हैं? जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ तो सैकड़ों सीगल्स थे। सुलिवन ने कहा जोनाथन, यू आर 1 in a million। जितना तुमने इतने कम समय में सीखा है हमें सदियां लग गई सीखने में। तुम्हें अंदाजा नहीं है हमने कितने जन्म लिए हैं और कितने पापड़ बेले हैं यहाँ तक पहुँचने में। तुमने अपनी लगन और मेहनत से एक ही लाइफ में इतना कुछ अचीव कर लिया, जो कि कमेंडेबल है। ज्यादातर सीगल्स में ऐसी लगन और भूख नहीं होती, इसलिए तुम्हें यहाँ इतने कम सीगल्स दिख रहे हैं। जो तुम इतनी मेहनत करके यहाँ इस स्टेज तक पहुँचे हो, सेम रूल इस लेवल के आगे भी अप्लाई होता है। हम नेक्स्ट वर्ल्ड में तभी पहुँचेंगे जब यहाँ पूरी लगन से यहाँ सीखने वाली सारी चीजें सीख के अचीव कर लेंगे। तब हम इस वर्ल्ड की सारी लिमिटेशंस खत्म कर देंगे। एक शाम बहुत से सीगल्स नदी किनारे रेत पर बैठे थे, तो जोनाथन हिम्मत करके चैंग के पास गया, जो वहाँ का सबसे एल्डर सीगल था और जिसके बारे में चर्चा थी कि वो जल्द ही दूसरे वर्ल्ड में जाने वाला है। चैंग बूढ़ा होने के बावजूद सबसे तेज उड़ान की पावर रखता था। वो किसी भी सीगल को स्पीड में पछाड़ सकता था। उसने फ्लाइंग से लिंक्ड ऐसी ऐसी कोर चीजें सीख रखी थी जो और सीगल्स को सीखना बाकी था। जोनाथन ने चैंग से घबराते हुए पूछा, ये वर्ल्ड जहाँ हम अभी हैं, ये हेवन नहीं है ना? चैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अब फिर से सीख रहे हो। यू आर इन लर्निंग जोन अगेन, दैट इज गुड। तो जोनाथन ने कहा, अब यहाँ से आगे कहाँ जाना है? हमें क्या करना है? आगे की दुनिया कैसी होगी? क्या हेवन सच में है? तो चैंग ने कहा, हेवन कोई जगह नहीं है, ना ही हेवन कोई टाइम है। हेवन इज जस्ट बीइंग परफेक्ट। जिस चीज को आप करना चाहते हो उसमें जब आप परफेक्ट हो जाओ वही हेवन है। चैंग ने जोनाथन से कहा, तुम बहुत फास्ट फ्लायर हो ना? जोनाथन ने खुशी से मुस्कुराते हुए आंसर दिया, आई एंजॉय फ्लाइंग। और वो मन ही मन बहुत प्राउड फील कर रहा था कि चैंग जैसे वेटरन फ्लायर ने उसकी फ्लाइंग को नोटिस किया था। चैंग ने कहा, तुम हेवन को महसूस कर पाओगे जब तुम अपनी परफेक्ट स्पीड पर पहुंच जाओगे। और वो परफेक्ट स्पीड कोई 1000 माइल्स पर आवर या मिलियन माइल्स पर आवर नहीं है, या कोई स्पीड ऑफ लाइट नहीं है, क्योंकि कोई भी नंबर एक लिमिट है। परफेक्शन लिमिटलेस है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। परफेक्ट स्पीड का मतलब है बीइंग देयर, जस्ट बीइंग देयर। और उसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चैंग वहां से 50 फीट दूर एक वाटर बॉडी के पास पहुंच गया और अगले ही सेकंड में फिर से अपनी पुरानी जगह पर आ गया। जोनाथन हैरान रह गया। वो हेवन के बारे में भूल गया और पूछने लगा, ये कैसे किया आपने? कैसा फील होता है ऐसा करके? कितनी दूर जा सकते हो आप ऐसे? चैंग ने कहा, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तुम जब चाहे जहाँ चाहे जा सकते हो। मैं हर जगह गया हूँ जहाँ तक मेरी सोच जा सकती है। तुम जहाँ सोचो वहीं जा सकते हो। जोनाथन ने चैंग से कहा, क्या तुम मुझे ये सिखा सकते हो? चैंग ने कहा, क्यों नहीं, अगर तुम सीखना चाहते हो तो आई कैन टीच यू। जोनाथन की आंखों में एक अलग चमक थी और उसने कहा, बताओ मुझे क्या करना होगा इसे सीखने के लिए। चैंग ने जोनाथन से कहा, तुम्हें इसकी शुरुआत मन में करनी होगी। ऑलरेडी तुम वहाँ पहुँच चुके हो। इसके लिए तुम्हें
अपनी लिमिटेड बॉडी और माइंड से बाहर निकलना होगा। तुम्हें ये एहसास करना होगा कि तुम किसी स्पीड, किसी करतब से बहुत आगे हो। तुम इस स्पेस, इस यूनिवर्स का एक कोर पार्ट हो, इस टाइम और प्लेस से परे। चैंग ने कहा, तुम ऑलरेडी परफेक्ट हो। ये पावर ऑलरेडी तुम्हारे अंदर है, तुम्हें बस उसे पहचानना है। किसी चीज की जरूरत नहीं है तुम्हें बस फ्लाइंग को अंडरस्टैंड करना है और अपने मन की बात को सुनना है। जोनाथन लग गया अपने अंदर की पावर को ढूंढने में। सुबह से लेकर रात तक वो कोशिश करता रहता, अपनी आंखें बंद कर कंसंट्रेशन से डे इन डे आउट, ये मानकर कि वो परफेक्ट है। वो पूरे जोर शोर से उस पावर को अपने अंदर ढूंढने में लग गया। फिर एक दिन जब वो चैंग के साथ पूरी कंसंट्रेशन से आंखें बंद करके अपने अंदर की शक्ति ढूंढ रहा था, एकदम से उसका चेहरा रेडिएट करने लगा और वो बोला, यस आई एम परफेक्ट, आई एम लिमिटलेस सीगल विदाउट एनी बाउंड्रीज। उसे एक अजीब सी खुशी और जीत का एहसास हुआ। चैंग ने कहा, बहुत अच्छे। और अगले ही क्षण चैंग और जोनाथन किसी और सी शोर पर पहुंच गए। जोनाथन हैज गॉट द पावर। उसने अपने अंदर की ताकत को ढूंढ लिया था। चैंग ने कहा, तुम समझ गए हो, बट तुम्हें अपने कंट्रोल पर थोड़ा काम करना होगा। जोनाथन हैरान था, वो कहाँ पहुंच गया है। चैंग ने कहा, हम किसी और प्लेनेट पर हैं। जोनाथन ने चैंग से अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, इट वर्क्स, यू आर राइट। चैंग ने कहा, ऑफ कोर्स इट वर्क्स। जब आप पूरे दिल से कोई चीज चाहते हो और उस पर लग जाते हो तो आपको जरूर मिलती है। जब वो वापस पहुंचे तो रात हो चुकी थी और दूसरे सीगल्स जोनाथन को रिस्पेक्ट और एडमिरेशन से देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने जोनाथन को डिसअपियर होते हुए देखा था। जोनाथन को सबने मुबारकबाद दी। जोनाथन बोला, मैं यहाँ न्यू कमर हूँ, ये बस शुरुआत है, अभी बहुत कुछ सीखना है मुझे आप लोगों से। सुलिवन पास खड़ा था और बोला, मैंने पिछले 10,000 साल में जोनाथन जैसा सीगल नहीं देखा जिसमें सीखने की इतनी चाह है। चैंग ने जोनाथन से कहा, इफ यू विश यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन टाइम नाउ, जिसमें तुम पास्ट और फ्यूचर में फ्लाई करना सीख जाओगे और फिर तुम रेडी हो जाओगे सबसे डिफिकल्ट और सबसे पावरफुल फन चीज के लिए। यू विल बी रेडी टू फ्लाई अप एंड नो द मीनिंग ऑफ काइंडनेस एंड लव। समय बीतता गया और जोनाथन सीखने की प्रैक्टिस में लगा रहा, दिन रात 24 घंटे। वो टेरिफिक लर्नर था और चैंग की कोचिंग से उसकी लर्निंग की स्पीड बहुत तेजी से बढ़ रही थी। और एक दिन चैंग वेनिश हो गया। देखते ही देखते उसके पंख ब्राइटर और ब्राइटर होते चले गए और वो डिसअपियर हो गया। डिसअपियर होने से पहले उसके लास्ट वर्ड्स थे, जोनाथन कीप वर्किंग ऑन लव एंड नेवर स्टॉप लर्निंग एंड ग्रोइंग। दिन बीतते गए और जोनाथन को अपने साथियों और धरती की याद आती थी जहाँ से वो आया था। जितना उसे यहाँ पता था उसका अगर 100वां हिस्सा भी धरती पर पता होता तो लाइफ कितनी मीनिंगफुल होती। वहाँ रह रहकर उसके मन में यही ख्याल आता था कि हो सकता है कोई धरती पर सीगल हो जो उतना ही सीखना चाहता हो जितना वो चाहता था और उसे कोई वे आउट ना मिल रहा हो। अगर मैं वहाँ होता तो उसकी मदद कर सकता था। और जितना वो काइंडनेस के सेशंस की प्रैक्टिस करता जा रहा था उतना वो धरती पर वापस जाने के लिए बेचैन हो रहा था। जो कुछ उसने सीखा था वो चाहता था उन सब से शेयर करे जो धरती पर सीखना चाहते हैं। उसने सुलिवन से कहा कि वो धरती पर जाना चाहता है और सीगल्स को सिखाना चाहता है। सुलिवन ने कहा, तुम वहाँ पर आउटकास्ट थे, वहाँ से निकाले गए थे, कोई तुम्हारी बात क्यों सुनेगा। जहाँ से तुम आए हो वहाँ सीगल्स खाने के एक निवाले के लिए लड़ते भिड़ते रहते हैं। वो हेवन से हजारों माइल्स दूर हैं और तुम कह रहे हो कि तुम उन्हें वहाँ हेवन दिखाओगे। जोनाथन, उन्हें अपने खुद के पंख तो दिखते नहीं, यहीं रहो और यहाँ के सीगल्स को सिखाओ जिन्हें तुम्हारी बात भी समझ में आए। सोचो, अगर चैंग अपने पुराने वर्ल्ड में चला जाता तो तुम किससे सीखते। जोनाथन सुलिवन की बात सुनकर वहीं रुका रहा और नए सीगल्स के साथ काम करके सीखता रहा। रह रहकर उसके मन में वही सवाल आता, धरती के सीगल्स का क्या। उसने सुलिवन से बात की और कहा, मुझे धरती पर जाना होगा, तुम्हारे स्टूडेंट्स अच्छा कर रहे हैं, न्यू कमर्स को वो एक अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हैं। सुलिवन समझ चुका था अब वो नहीं रुकेगा। सुलिवन बोला, जोनाथन आई विल मिस यू, और मुस्कुराते हुए बोला, अगर धरती पर कोई ऑर्डिनरी सीगल्स को स्वर्ग दिखा सकता है तो वो सिर्फ जोनाथन लिविंगस्टन सीगल है। पार्ट 3, फ्लेचर सीगल बहुत यंग था पर फ्लाइंग में वो अपनी कम्युनिटी में सबसे आगे था। वो गुस्से से उड़ रहा था और अपने आप से बड़बड़ा रहा था, इन सीनियर सीगल काउंसिल्स की तो ऐसी की तैसी, इन्हें क्या पता फ्लाइंग क्या होती है। मैंने जरा सी स्पीड क्या पकड़ी, थोड़े से करतब क्या दिखाए, इन्होंने मुझे आउटकास्ट ही कर दिया, निकाल ही दिया कम्युनिटी से। ठीक है, मुझे भी कोई दुख नहीं है, मैं भी कौन सा खुश था वहाँ। अच्छा है, अब दूर अकेले में अपनी प्रैक्टिस आराम से कर पाऊंगा। और वो हवा में तरह तरह के करतब और प्रैक्टिस करने लगा। वो खुद से बातें कर रहा था, क्या मैं गलत हूँ, और खुद ही बोल रहा था, नहीं मैं गलत नहीं हूँ, आई वॉन्ट टू फ्लाई। ये बोलते हुए उसने तेजी से उड़ान भरनी शुरू की।
जोनाथन धरती पर पहुंचकर बड़े आराम से फ्लेचर सीगल के इस एपिसोड का नजारा देख रहा था और समझ गया फ्लेचर की मन की व्यथा को। उसने फ्लेचर को सिखाना शुरू किया और धीरे धीरे फ्लेचर और जोनाथन ने फॉर्मेशन बनाकर उड़ना शुरू किया। एंड देखते ही देखते करीबन 3 महीने के अंदर 6 और स्टूडेंट्स जो सब के सब आउटकास्ट हो चुके थे जोनाथन से कोचिंग लेने लगे। उन सब का दिमाग एक जैसे चलता था। उनका पैशन था फ्लाइंग। वो फ्रीडम चाहते थे। जोनाथन उनसे कहता, जो भी चीज तुम्हें लिमिट करती है उसे साइड कर दो और जितना हो सके प्रैक्टिस करो। हाई स्पीड, लो लेवल फ्लाइंग, सब चीजें ट्राई करो और सीखो। तुम्हारी बॉडी, विंग्स और फ्लाइंग तुम्हारी सोच से ज्यादा कुछ नहीं है। अपने दिमाग की बेड़ियों को तोड़ो और अपने फिजिकल बाउंडेशंस को ओवरकम कर लो। जोनाथन जितना मर्जी समझा ले, स्टूडेंट्स को उसकी बात कहानी जैसी लगती थी। कुछ ही दिनों में जोनाथन ने कहा, अपनी कम्युनिटी और फ्लॉक के पास चलने का वक्त हो गया है। अब तुम लोग तैयार हो? हेनरी सीगल ने कहा, हम अभी तैयार नहीं हैं। वी आर नॉट रेडी येट। और हम वहाँ से निकाले गए थे। वी आर नॉट वेलकम देयर। हम अपने आप को फोर्स तो नहीं कर सकते उन पर वहाँ जाकर जहाँ वो हमें आने ही नहीं देना चाहते। जोनाथन ने कहा, हम आजाद हैं। वी आर फ्री टू गो एनीवेयर वी वांट। और उसने अपने होम ग्राउंड की तरफ उड़ान भर दी। उसके स्टूडेंट्स के बीच में हफरा तफरी मच गई कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई आउटकास्ट सीगल वापस गया हो। द लॉ हैज नेवर बीन ब्रोकन इन 10,000 years। और जोनाथन बिना उनकी बात सुने आगे बढ़े जा रहा था और कुछ ही देर में वो अपने होम ग्राउंड पहुंचने वाला था, उस पूरी हॉस्टाइल सीगल कम्युनिटी के सामने अकेला। फ्लेचर सीगल बोला, हमें उनके रूल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि हम आउटकास्ट हैं, उनकी कम्युनिटी का पार्ट नहीं है। उनके रूल्स हम पर लागू नहीं होते अब। और वो सारे होम ग्राउंड की तरफ तेजी से बढ़ने लगे, डबल डायमंड फॉर्मेशन में फ्लाई करते हुए। जब वो वहाँ पहुंचे तो वहाँ सीगल काउंसिल मीट चल रही थी। जोनाथन और उसके स्टूडेंट्स 135 माइल्स पर आवर की स्पीड पर स्टाइल में करतब दिखाते हुए वहाँ मंडराने लगे और सारी सीगल जनता उन्हें हैरानी से देख रही थी। सीनियर सीगल ने कहा, ये तो आउटकास्ट हैं, ये कैसे आ गए हैं? और उन्होंने इग्नोर कर दिया और कम्युनिटी के सीगल्स को वार्निंग दे दी कि कोई उन पर ध्यान न दे। जोनाथन रोज अपनी टीम के साथ वहाँ फ्लाइंग करने लगा। उन्हें देख देख कर सारी सीगल जनता बेचैन हो चुकी थी। कैसे ये इतनी अच्छी फ्लाइंग करते हैं? कम्युनिटी के कुछ सीगल्स ने बोलना शुरू कर दिया, ठीक है वो निकाले गए हैं, आउटकास्ट है, पर उन्होंने ऐसी अद्भुत फ्लाइंग सीखी कैसे और कहाँ? जोनाथन, फ्लेचर, मार्टिन, चार्ल्स, सारे सीगल्स रोजाना तरह तरह के करतब स्पीड में वहाँ करते और कम्युनिटी के सीगल अचंभित और हैरान उन्हें देखते रहते। ऐसा करीब 1 महीने तक चलता रहा और फिर उनसे इम्प्रेस होकर कम्युनिटी के एक सीगल ने हिम्मत कर कम्युनिटी के लीडर्स के अगेंस्ट जाकर जोनाथन से पूछा, मैं ये फ्लाइंग कैसे सीख सकता हूँ? और जोनाथन ने कहा, आओ सीखो हमारे साथ। और टेरेंस को कम्युनिटी ने आउटकास्ट कर दिया। धीरे धीरे कम्युनिटी के सभी सीगल्स प्रभावित हो रहे थे। नेक्स्ट डे आया मायनार्ड एंड फ्लाइंग ट्राई करने लगा और गिर गया। कम्युनिटी के सभी सीगल्स देख रहे थे। मायनार्ड गिरते ही बोला, मैं फ्लाइंग सीखना चाहता हूँ, जोनाथन प्लीज मेरी मदद करो। जोनाथन ने कहा, तुम फ्री हो, आओ मेरे साथ उड़ो। मायनार्ड बोला, यू हैव द फ्रीडम, आई डोंट हैव। मैं अपने पंख तक मूव नहीं कर सकता, आई कांट फ्लाई। तब जोनाथन ने उसे कहा, तुम भी फ्री हो, एक बार आंखें बंद करके दिल से ट्राई तो करो। मायनार्ड ने आंखें बंद करके तेजी से सांस लेकर एक उड़ान भरी और वो तेजी से उड़ने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, आई कैन फ्लाई, मैं उड़ सकता हूँ। ये नजारा कम्युनिटी के हजारों सीगल्स देख रहे थे और वो इतना मोटिवेटेड हो चुके थे कि वो जोनाथन के कदमों में आ गिरे फ्लाइंग सीखने के लिए। उन्हें कोई परवाह नहीं थी अब कि उन्हें कम्युनिटी से निकाल दिया जाएगा। वो बस फ्लाइंग सीखना चाहते थे। उनमें से एक ने कहा, तुम तो गॉड गिफ्टेड हो, इसलिए इतनी आराम से इतनी अच्छी फ्लाइंग करते हो, हम लोगों का क्या? जोनाथन ने कहा, तुम भी मेरी ही तरह हो, फ्री, आजाद। कम्युनिटी सीगल्स ने कहा, हम फ्री नहीं हैं, हम बंधे हुए हैं कम्युनिटी के रूल से, पर हम भी फ्री होना चाहते हैं। दे वांटेड टू नो द सीक्रेट ऑफ बीइंग फ्री। जोनाथन ने कहा, सब फ्री हैं, अपने अंदर झांक कर देखो। तुम कह रहे हो मैं गॉड गिफ्टेड हूँ, तो फ्लेचर, हेनरी, चार्ल्स, मार्टिन का क्या? ये कैसे इतना अच्छा उड़ रहे हैं? जोनाथन ने कहा, तुम्हारी पावर तुम्हारे अंदर ही है। इन लोगों ने पहचान ली है, तुम्हें पहचाननी है। यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्लाइंग एंड स्टार्ट लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग इट। वो सब उसके स्टूडेंट बन गए। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई। कुछ लोगों ने जोनाथन और उसकी टीम को भगवान बना दिया, कुछ ने शैतान। कोई कह रहा था इनके पास जादुई पावर है, कोई कह रहा था वो मेहनत से सीखे हैं। और सीनियर कम्युनिटी के मेंबर्स ने साठगांठ करके उनके खिलाफ विद्रोह करवा दिया और सारे सीगल्स जोनाथन के खून के प्यासे हो गए। ये देखकर फ्लेचर ने जोनाथन से कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए? जोनाथन ने कहा, हाँ, और वो इंस्टेंटली वहाँ से डिसअपियर होके पहाड़ी की चोटी पर पहुँच गया।
फ्लेचर धीरे धीरे उड़कर वहाँ पहुँचा और उसने पूछा, तुमने ये कैसे किया? तुम वहाँ से डिसअपियर कैसे हुए? तो जोनाथन ने कहा, तुमने क्या कहा था कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए मौत के बीच से, और वही मैंने किया, अपने दिल से कहकर। फ्लेचर हैरान रह गया। जोनाथन ने कहा, फ्लेचर तुम भी कर सकते हो, प्रैक्टिस इट, वंस यू रीच राइट लेवल ऑफ फ्लाइंग तुम भी कर लोगे। जोनाथन ने बड़े ही भारी मन से कहा, क्यों इतना मुश्किल है हमें अपने आप को और लोगों को ये याद दिलाना कि हम फ्री हैं। ये दुनिया मानने को तैयार नहीं है कि वो फ्री होकर भी जी सकती है। सिर्फ अपने गोल को आइडेंटिफाई और फोकस करके उस पर टिके रहकर, बिना किसी घबराहट और बिना किसी डर के, कम्युनिटी प्रेशर को हटाकर, बिना किसी बंदिश के फ्री लाइफ जी सकते हैं। इन सीगल्स को यह सिखाना होगा। फ्लेचर ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, वो तुम्हारी जान के प्यासे थे और तुम अभी भी उस मॉब को प्यार करते हो, उनके लिए दया भावना की फीलिंग रखते हो। जोनाथन ने कहा, यू नीड टू कीप वर्किंग ऑन लव एंड काइंडनेस। जो सीगल सीखना चाहता है, हमारा कर्तव्य है कि उसे आइडेंटिफाई करे और ये चीजें सिखाएं ताकि वो फ्री हो सके। याद है तुम्हें वो दिन जब तुम अकेले प्रैक्टिस कर रहे थे और हम मिले थे? आज तुम कितना कुछ जानते हो फ्लाइंग के बारे में। तुम एक इंस्ट्रक्टर बन चुके हो और स्टूडेंट फ्लॉक को ट्रेन कर सकते हो। फ्लेचर ने हैरानी से कहा, मैं और इंस्ट्रक्टर? मैं तो एक साधारण सा सीगल हूँ, गुरु तो तुम हो। जोनाथन ने कहा, नहीं, तुम तैयार हो, पहचानो अपनी शक्तियों को, आज से तुम ही इन सब के कोच हो। और देखते ही देखते जोनाथन की बॉडी रेडिएट होने लगी और वो नेक्स्ट वर्ल्ड में गायब हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि ये जरूरी है कि हम अपनी लाइफ के रियल गोल और एम को आइडेंटिफाई करें और उसे हासिल करने के लिए पूरी तरह से लग जाएं। मुश्किल से मुश्किल चीज को प्रैक्टिस और मेहनत से हासिल किया जा सकता है। अपने आप को तराशते रहिए, स्टेजेस पार करते जाइए, बिना किसी डर, बिना किसी सोशल प्रेशर के, बिना किसी बहकावे में आए, एकजुट होकर अपने मिशन पर लगे रहिए। आप सक्सेस जरूर होंगे। आई होप यू गेट बेनिफिटेड फ्रॉम द समरी। समरी अच्छी लगी तो लाइक बटन जरूर प्रेस कर दें, भूलिए नहीं, लाइक बटन हमें अच्छे लगते हैं। कमेंट करके बताइए क्या लर्निंग ली आपने इस समरी से। अगर आपने जी बोर्ड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी बेहतरीन समरीज आप तक पहुंचती रहे। नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको लगता है कि ये समरी आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या फैमिली में किसी को करंट सिचुएशन में हेल्प कर सकती है तो समरी लिंक उससे शेयर जरूर करें। Knowledge always grows when shared with people. Thank you for watching and listening to our channel Greatest Books of All Time. अगर आप इस लाइफ को चेंज करने वाली किताब जोनाथन लिविंगस्टन सीगल को पढ़ना चाहते हैं तो बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप कन्वीनियंटली वहां से बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू। विश यू गुड लक एंड स्पीडी ग्रोथ फ्रॉम जी बोर्ड चैनल।